राहुल जी, राजस्थान के लोगों ने और आज आपके सामने जो नौजवान लड़के लड़कियां खड़े हैं, कांग्रेस का राज लाने के लिए इन सब नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। आज हमारा दायित्व बनता है कि सरकार बनने के बाद हम इनकी आवाज बनकर इनके साथ खड़े रहें। आज आपके आने पर मौसम भी बदल रहा है, समय भी बदलेगा और देश में राज करने वाले लोग समझ जाएंगे कि अब समय दूर नहीं, जब एक कांग्रेस का तिरंगा दिल्ली में भी लहरेगा। आप आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ रहेंगे। मैं एक बार पुनः आपका यहाँ स्वागत करता हूं और आप सब यहाँ पर आए, एक बार पुनः तालियां बजा के राहुल गांधी जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान में को पायलट बने सचिन पायलट की पूरी कहानी। दरअसल 2018 में कांग्रेस 5 साल बाद राजस्थान में फिर सत्ता में लौटी और जोरदार तरीके से लौटी। 2013 के चुनाव में 200 में से मात्र 21 सीटें जीतने वाली पार्टी ने इस बार 99 सीट खुद की जीती। कुछ सीटें सहयोगियों ने जीती और पार्टी ने आसानी से सरकार बनाने लायक बहुमत जुटा ली। जीत का असल हीरो माना गया सचिन पायलट को, जिन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठाते हुए प्रदेश के चप्पे चप्पे में जाकर वापस उन वोटरों का ध्यान खींचा जो 2013 में पार्टी से दूर चले गए थे या हताश महसूस कर रहे थे। मगर आखिरकार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री। सचिन पायलट 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद वह राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। मात्र 23 साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाले सचिन पायलट कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते थे। उनकी इच्छा भारतीय वायुसेना में पायलट की नौकरी करना भी थी, लेकिन 11 जून 2000 को एक सड़क हादसे में पिता राजेश पायलट की मौत ने युवा सचिन पायलट के जीवन की दिशा ही बदल दी। पायलट के लिए राजनीति का क्षेत्र कोई अजनबी जगह नहीं है। भारतीय राजनीति में उनके पिता राजेश पायलट का बड़ा नाम है। उनकी मां रमा पायलट भी विधायक और सांसद रही हैं। साल 1977 में यूपी के सहारनपुर में जन्मे पायलट ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली में एयरफोर्स बाल भारतीय स्कूल में हुई है और फिर उन्होंने दिल्ली के सेंट जेवियर्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद पायलट ने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले सचिन पायलट बीबीसी के दिल्ली स्थित कार्यालय में बतौर इंटर्न और अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में काम कर चुके हैं। लेकिन बचपन से ही वो भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाने का ख्वाब देखते आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है तो मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि मैं बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। स्कूल में बच्चे मुझे मेरे पायलट सरनेम को लेकर चिढ़ाया करते थे, तो मैंने अपनी माँ को बिना बताए हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस ले लिया। लेकिन जब सचिन पायलट ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालना शुरू किया तो अपने पिता के ही अंदाज में खुद गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमना शुरू किया था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें डायनेस्टिक लीडर होने यानी वंशवाद के कारण राजनीति में लाभ मिलने जैसी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में ही सचिन ने एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में इसके बारे में बात की थी। सचिन पायलट ने कहा था कि राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा दे। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। 42 साल के सचिन बीते 17 सालों में राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। सचिन ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में कहा था कि जब मेरे पिता जिंदा थे तो मैंने उनके साथ बैठकर राजनीतिक सफर को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो जिंदगी एकदम बदल गई। इसके बाद मैंने सोच समझकर राजनीति में आने का फैसला किया। किसी ने भी राजनीति को मेरे ऊपर थोपा नहीं। मैंने अपनी पढ़ाई से जो कुछ भी सीखा था मैं उसी की बदौलत सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता था। दौसा और अजमेर के सांसद रहे पायलट हाल ही में विधानसभा चुनाव में टोंक से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुने गए। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर चुनावी सभाएं की और लोगों के साथ सीधा रिश्ता बनाने की कोशिश की। एक रैली के दौरान जब सचिन पायलट चुनावी सभा में देरी से पहुंचे तो उन्होंने उनको सुनने आए लोगों से माफी मांग ली। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा, मैं दलाई लामा का काफी सम्मान करता हूँ। किसी भी व्यक्ति की असली ताकत वो होती है जब कोई व्यक्ति आपके साथ 30 सेकंड भी बिताता है तो आपके अंदर विनम्रता, धैर्य और चेहरे पर मुस्कान रहे, जिससे लोग
आपके साथ सहज हो जाए। वो बीते 50 सालों से इसी मुस्कान के साथ जिए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा से शादी की है। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के अधिकारी रह चुके सचिन ने मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी करने पर सवाल उठाने वाले लोगों को एक इंटरव्यू में खुलकर जवाब दिया था। सिमी गरेवाल से बातचीत के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। जब आप जिंदगी के अहम फैसले लेते हैं तो धर्म और जाति के आधार पर ही फैसला लेना नहीं चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे करीबियों में गिने जाने वाले सचिन को अपनी बात साफ गोही के साथ रखने वाला नेता माना जाता रहा है। ब्लूमबर्ग क्विंट को दिए गए इंटरव्यू में सचिन पायलट कहते हैं कि मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके अंदर ताकत की भूख नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता रहा था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। इसके बाद औपचारिक प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के आधार पर मजाक में कहा, इस कमरे में सभी लोग बैठे थे, किसे पता था कि आखिर में 2 लोग करोड़पति बन जाएंगे। गंभीर मुद्दों पर स्पष्टता के साथ बात करने वाले सचिन पायलट को इस दौरान खुलकर ठहाके लगाते हुए भी देखा जा सकता है। राजनीति में ऐसे कम ही लोग हैं जो खुलकर ठहाके लगाते हैं। उन्हें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की महारत हासिल है। इसमें तर्क भी होता है और शब्द भी।